सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्ताम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 18 से 24 अगस्त 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। वृष राशि पर चंद्रमा, मिथुन राशि पर गुरु और शुक्र, सिंह राशि पर सूर्य केतु, मंगल कन्या राशि पर, राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा वर्तमान में वृष राशि पर है। उपरांत 18 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में दोपहर को 2:40 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 20 तारीख को सायंकाल 6:35 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 22 तारीख को सिंह राशि में रात्रि 12:16 पर जो है प्रवेश करेगा। जहाँ शुक्र की स्थिति वर्तमान में मिथुन राशि में है। 20 तारीख को रात्रि 1:20 पर जो है शुक्र जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और 22 तारीख से शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा और 23 तारीख को कुशोत्पाटनी अमावस्या है। सभी के लिए शुभकामनाएं। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परिवार के तरफ से मान सम्मान और साथ सौहार्दमय वातावरण के साथ कार्य के क्षेत्र में प्रोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी, परंतु राजपक्ष से कुछ उलझने रहेगी, विशेष ध्यान देना होगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान में जहां आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यही शुक्र कर्क राशि में तृतीय स्थान में प्रवेश कर जाएगा जो 20 तारीख को करेगा। इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में है। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में, आर्थिक लाभ मिलेगा। राशि पर गुरु और शुक्र का योग बना है, विशेष करके मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु पूर्ण दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा द्वादश भाव में है, इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की बाह्य स्थान की दौड़ धूप होगी। उपरांत यही चंद्रमा 18 तारीख को जब मिथुन राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु 18 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पर कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, बाह्य स्थान की दौड़ धूप होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि रखने के उपरांत प्रेम और पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य स्वगृह होकर आ गया है। इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए ये मास विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरोत्तर ठीक रहेगा, परंतु केतु के कारण कुछ अड़चने आ सकती है। केतु का निवारण करते रहा करे। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बनाते हुए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके बुध जो है अपने से एकादश स्थान में जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में
कन्या राशि के जातक के लिए शनि का बैठना विशेष करके व्यापार और पारिवारिक जीवन में कुछ सामान्यता कुछ घटनाएं घट सकती है, उनके निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहा करें। मंगल राशि पर होने के कारण क्रोध पर नियंत्रण रखे। तुला राशि का जातक को उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति वर्तमान में नवम स्थान में, उपरांत 10वें स्थान में आ जाएगा। 10वें स्थान में कर्क राशि में आएगा, जो कहीं नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझन उत्पन्न कर सकता है, परंतु जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की ओर विशेष आगे बढ़ेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कन्या तुला राशि के जातक के लिए अभी अष्टम में है, तो विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि करते हुए और राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्दमय वातावरण बनेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 102 दिन के लिए 18 तारीख के उपरांत वृश्चिक राशि के जातक के लिए सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चंद्रमा अपने से अष्टम स्थान में चला जाएगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि और नौकरी में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में, इसलिए पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और साथ व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र अभी सप्तम भाव में उपरांत अष्टम भाव में आ जाएगा। जब अष्टम भाव में 20 तारीख को आ जाएगा तो उसके उपरांत कहीं विशेष करके दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तृतीय स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से नवम भाव में पंचम भाव में है और पंचम भाव में जो है बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ की प्राप्ति होगी और साथ प्रेम में वातावरण बनेगा। वहाँ साथ जो है शुक्र और गुरु षष्ठ स्थान में है, इसलिए विशेष करके कताबी छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए कहीं मुकदमे आदि से बचना होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने तृतीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर जो है राहु विराजमान है, मित्र क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में के स्थान में सूर्य स्वयं विराजमान हो गया है, जो पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में जो है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। वहाँ राजपक्ष से भी विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से अपने से 10वें भाव को देखेगा, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में प्रोन्नति के योग की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मंगल का बैठना कदापि पारिवारिक जीवन में विघटन को उत्पन्न करता है, परंतु उस घर का स्वामी बुध ग्रह जो है वो जाकर अपने से पंचम भाव में है, इसलिए पंचम भाव में बौद्धिक विकास और प्रेम में सौहार्द में वातावरण बन रहेगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों के लिए शांति पाठ इत्यादि करते रहा करें। विशेष करके राहु और सूर्य का समसप्तक योग बन गया है, उसके साथ शनि और मंगल का भी समसप्तक योग बना हुआ है और साथ राहु का जो है खड़ाष्टक बना हुआ है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में कुछ सीमाओं पर और देश प्रदेश में छोटी मोटी उलझनों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसमें गुरु
जहाँ नक्षत्र से आगे अग्रसर हो गए, पुनर्वसु इत्यादि नक्षत्र में पहुँच गए हैं। इसलिए जो बरसात का मौसम है उसमें धीरे धीरे कुछ राहत मिलेगी और विशेष करके कहीं कलहों से बचना होगा और वाद विवाद से बचना होगा। सीमा पार पर जो है कुछ समस्याएं घट सकती है, उनके निराकरण करने के लिए जाप करते रहें तो हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।